देखिए, आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर सेकेंड है, जिस पे हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, ओके। तो दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन का हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। दैट्स क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था कि बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किस तरह से निकालते हैं, वो हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स देखे थे। रूल्स टू फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन देखी थी। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर देखा था। और क्या हम लोगों ने देखा था, और हमने फंडामेंटल रूल टू फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का हम लोगों ने फंडामेंटल रूल देखा था। हम लोगों ने यहाँ तक अपनी बात को आगे किया था, यहाँ तक हमने अपनी बातों को आपको सिखाया था। ठीक है, ओके। आज हम लोगों का बेसिक टारगेट है, आज हम लोग जो है जिस आर्टिकल्स पे बात करेंगे, ये हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स हाफ रिएक्शन की बात करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, एन फैक्टर निकालने की बात करेंगे। इन सब आर्टिकल्स पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए काम करना शुरू करते हैं। दैट्स क्लियर। तो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे हमने आपको बताया था, अगर हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस की अगर बात करें, आज का हम लोग का टारगेट है बैलेंसिंग ऑफ ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स हाफ रिएक्शन। रिडॉक्स हाफ रिएक्शन की हम लोग बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। वी कैन डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स हाफ रिएक्शन। रिडॉक्स हाफ रिएक्शन के बैलेंसिंग की बात आज हम लोग करना शुरू करते हैं। वी कैन डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स हाफ रिएक्शन। रिडॉक्स हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात, जैसे हमने आपको बताया था, सबसे देखिए इसकी बैलेंसिंग इसी शब्द में छुपी हुई है। रिडॉक्स हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग इस हेडिंग में ही छुपी हुई है कि हाउ कैन डू दैट। जैसे अगर हमने रिडॉक्स की बात की, वी कैन आस्क अबाउट द रिडॉक्स। अगर हमने रिडॉक्स की बात की है तो आप समझ सकते हैं रिडॉक्स किन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। रिडॉक्स, रेड ऑक्स। देखिए ये जो शब्द है वो बेसिकली टू शब्द को ऐड करके बना हुआ है। इसका रेड वर्ड जो है, रेड वर्ड्स कम फ्रॉम, जो अगर हम बात करें रेड्स वर्ड है, देखिए रिडॉक्स है, रिडॉक्स, रिडॉक्स का जो है वर्ड जो है रेड ऑक्स, इसका रेड और दूसरा ऑक्स, दूसरा हम बात करें ऑक्स। जो रेड वर्ड है वो ही कैन बी कम्स फ्रॉम द रिडक्शन। रेड वर्ड इज कम फ्रॉम द रिडक्शन एंड ऑक्स वर्ड इज कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्स वर्ड इज कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड, redox reaction is also called oxidation reduction reaction, oxidation reduction reaction। redox reactions को, redox reactions is also we call that it is oxidation reduction reaction। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी पुकार सकते हैं। वी कैन आस्क अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमने कहा कि वी कैन आस्क अबाउट द रिडॉक्स हाफ रिएक्शन। तो इसमें देखिए रिडॉक्स हाफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड हुआ, एक वर्ड हुआ, इनका मतलब क्या है, देखिए
रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्या हुआ इसका मतलब? आर फॉर रिडक्शन, रिडक्शन हाफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आर एच आर का मतलब हुआ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओ एच आर का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओ एच आर का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यदि हम, अब देखिए यहीं समझिए बात को, अगर कोई कंप्लीट, अगर हमको रिडॉक्स रिएक्शन बनानी है, इफ यू वांट टू द कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, तो हम इसको ऐड कर दें, वी कैन ऐड दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन हाफ रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से के एडिशन से जो रिएक्शन ऑब्टेन्ड होती है, वो रिएक्शन हमारे लिए क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। क्या कहा मैंने? आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के एडिशन से अगर जो रिएक्शंस अगर हमको ऑब्टेन्ड होती है, वो हमारे लिए रिडॉक्स हाफ रिएक्शंस कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड द रिडॉक्स हाफ रिएक्शन। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी रिडॉक्स हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग अगर सीख लें, रिडॉक्स हाफ रिएक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे? रिडॉक्स हाफ रिएक्शन। मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को भी हम किस नाम से पुकारेंगे? क्या, किस नाम से? रिडॉक्स हाफ रिएक्शन के नाम से पुकारेंगे, रिडॉक्स हाफ रिएक्शन के नाम से पुकारेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को भी हम लोग किस? रिडॉक्स हाफ रिएक्शन का ही पार्ट है। मतलब क्या कह सकते हैं? रिडॉक्स हाफ रिएक्शन के दो पार्ट हो गए, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एक हमारा क्या होगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन और दूसरा हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर हमको किसी रिडॉक्स रिएक्शंस को अगर हमको संतुलित करना है या बैलेंस करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे? एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस कर लें और उनको अलग अलग बैलेंस करके इस प्रकार से जोड़ें कि उसके अंदर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाए। देखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन, देखिए रिडक्शन आपको सभी बच्चों को मालूम, व्हाट द मीन्स ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में, आपको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रिएक्टेंट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट साइड कहते हैं। इसका मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किस साइड में आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, क्योंकि गेन की बात कर रहे हैं। किस साइड में आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ऑब्टेन्ड हो रहे होंगे। ही कैन बी ऑब्टेन्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ऑब्टेन्ड हो रहे होंगे। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्टेन्ड हो रहे होंगे। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करना शुरू करते हैं। वी कैन डू डैट। आगे कैसे होगा, कैसे वर्कआउट होगा? तो हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन इन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और इलेक्ट्रॉन इन राइट हैंड साइड। और इसका मतलब दोनों, एक में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है और एक में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में आ रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे और इस प्रकार से जोड़ेंगे, ऐसे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इस तरह से कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग अगर हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख जाएंगे तो हम लोग कंप्लीट रिएक्शन को भी बैलेंस करना सीख जाएंगे। अगर हम हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख जाएंगे तो हम कंप्लीट रिएक्शंस को भी बैलेंस करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करने की बात करते हैं। अब हम उसकी बैलेंसिंग की बात करना शुरू करते हैं। वी कैन आस्क अबाउट दिस बैलेंसिंग, इसकी बैलेंसिंग की बात करना शुरू करते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं। इसके लिए अगर हम लोग डिस्कस करें
इसके लिए हम लोग अगर डिस्कस करें, वी कैन डिस्कस अबाउट डेट। इसको अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या होगा समझते हैं। एक शब्द याद रखिए, इससे हमारा काम चलेगा। यह है आओ घर चले, आओ घर चले, आओ घर चले। घर को हम लोग होम या हाउस कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी रिएक्शंस को अगर बैलेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब किस क्रम में बैलेंस करेंगे। आओ से ए लिया हमने, वी कैन टेक ए फ्रॉम आओ। घर मतलब होम या हाउस कुछ भी कह सकते हैं। घर से हमने एच लिया और चले से सी लिया। हमको अगर किसी रिएक्शंस को अगर बैलेंस करना है तो हमारा क्रम यही होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले ए को बैलेंस करिए, फिर ओ को बैलेंस करिए, फिर एच को बैलेंस करिए और फिर सी को बैलेंस करिए। सबसे पहले किसको बैलेंस करिए, ए को बैलेंस करिए, फिर उसके बाद ओ को बैलेंस करिए, फिर उसके बाद एच को बैलेंस करिए और उसके बाद सी को बैलेंस करिए। ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एटम्स। और इस एटम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग से पार्ट दिया गया है। इसका मतलब एटम बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ओ एंड एच। एटम्स एक्सेप्ट ओ एंड एच। ओ और एच को हटा कर करके जो एटम होगा सबसे पहले उसको बैलेंस किया जाएगा। यहां ओ का मतलब क्या हुआ, यू कैन नो डेट व्हाट द मीन्स ऑफ ओ। ओ का मतलब हुआ ऑक्सीजन। एच का मतलब क्या हुआ, और सी का मतलब हुआ चार्ज। इसका मतलब अगर किसी भी हाफ रिएक्शंस को आप बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला, बस एक सेंटेंस से ही पूरी बैलेंसिंग क्लियर हो गई। यदि हम किसी रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे होंगे या संतुलित कर रहे होंगे तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट को बैलेंस कीजिए। फर्स्टली यू कैन बैलेंस एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एटम्स को बैलेंस करिए, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करिए और उसके बाद चार्ज को बैलेंस करिए। ये 4 वर्किंग स्टेप आप फॉलो करेंगे तो हमारा रिडॉक्स हाफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी या बैलेंस हो जाएगी। रिडॉक्स हाफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी या हमारी बैलेंस हो जाएगी। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बात करें। हम साथ में एक एग्जाम्पल को भी क्रिएट करते चलते हैं और उस चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, बैलेंस एटम्स अदर देन ओ एंड एच। ओ और एच के अलावा को एटम को बैलेंस कीजिए। यू कैन बैलेंस द एटम्स अदर देन ओ एंड एच। ओ और एच के अलावा एटम्स को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। एक एग्जांपल भी साथ में लेते चले जाते हैं। हमने कहा कि आपको बैलेंस करना है Cr2O7 -2 गिव्स Cr+3। इसमें H+ है, H+ इंडिकेट कर रहा है एसिटिक मीडियम में इसको बैलेंस करना। तो इसका मतलब बैलेंसिंग में मीडियम का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम लोग बात करेंगे क्यों ध्यान रखना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप सेकेंड में। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या किया, बैलेंस एटम्स अदर देन ओ एंड एच। ओ और एच के अलावा एटम देखिए, ओ और एच के अलावा एटम हमारे पास क्या है, क्रोमियम है, Cr है। लेफ्ट हैंड साइड में Cr की संख्या 2 है, राइट हैंड साइड में भी Cr की संख्या हमको 2 बनानी पड़ेगी। इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब इसकी संख्या 2 हो जाएगी। हो गई 2 संख्या। ठीक है।
अब हमारा स्टेप सेकंड क्या होगा? अब हम स्टेप सेकंड की बात करेंगे। स्टेप फर्स्ट में ये हमारा बैलेंस हो गया, पहला स्टेप आप लोग देख लीजिए। स्टेप सेकंड हम लोग क्या करेंगे? स्टेप सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। वी कैन बैलेंस ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे हमको ध्यान देना है। व्हाट कैन डू दैट? देखिए, आप बच्चे कहते हैं ऑक्सीजन को सर बैलेंस करना है तो O2 का यूज़ कर लीजिए, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। नहीं, आप बैलेंसिंग में सिर्फ H2O का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा कंटेंट लेके आ सकते हैं वो H2O है और उसके अंदर प्रेजेंट आयंस है। तो इसका मतलब बैलेंसिंग में हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? बैलेंसिंग में, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में वी कैन यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? H2O का यूज़ कर सकते हैं और H2O से प्राप्त आयनों का यूज़ कर सकते हैं। आपको खुद मालूम है कि बेटा H2O की बात करें तो उसको HOH करके लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लेंगे? HOH। यहाँ H प्लस और O माइनस, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? H2O के अंदर H प्लस आयन उपस्थित होता है और OH माइनस उपस्थित होता है। H2O के अंदर क्या उपस्थित होता है? इसका मतलब बैलेंसिंग में आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अलाउड है, वो H2O है और उसके प्रेजेंट आयंस हैं, जिनको हम बैलेंसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में। बाकी किसी का भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को आप O2 से बैलेंस करने लगो, हाइड्रोजन को H2 से बैलेंस करने लगो, ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमको अलाउ है क्या? H2O और उसके आयनों का यूज़ करना अलाउ है, बाकी किसी चीज़ का अलाउमेंट नहीं। अब देखिए, अगर और इसमें अगर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो मीडियम शुड बी रिक्वायर्ड। मीडियम भी सोचना पड़ता है कि मीडियम किस प्रकार का है। अगर हम लोग डिसाइड करेंगे तो मीडियम किस प्रकार का है, ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ मीडियम। बेसिकली मीडियम हमारा क्या होता है? दो तरह के मीडियम्स होते हैं। एक हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की और दूसरी बात करते हैं क्या होती है? बेसिक मीडियम। एसिटिक मीडियम का मतलब क्या हुआ? अगर कहीं भी H प्लस नज़र आए तो इसका मतलब उसकी बैलेंसिंग एसिटिक मीडियम में करना है। अगर OH माइनस आयन नज़र आए तो उसको बैलेंसिंग क्या करना है? किस में करना है? किस में करना है? बेसिक मीडियम में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप देखें, इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में, एसिटिक मीडियम में ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में H2O का यूज़ करेंगे। H2O और एंड उसके साथ और क्या करेंगे? भाई आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हो और ऑक्सीजन के बैलेंस करने में आप ऑक्सीजन के बैलेंस करने में H2O का यूज़ कर रहे हो। H2O में ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, तो स्वाभाविक है कि हाइड्रोजन को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा और हाइड्रोजन के काउंटर बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सिर्फ H प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब एसिटिक मीडियम में हम H2O एंड H प्लस का यूज़ करते हैं। क्लियर भी है कि एसिटिक मीडियम में जो आयन यूज़ होगा वो H प्लस होगा, H2O तो होना ही होना है। बेसिक मीडियम में भी हमारा H2O का यूज़ होना ही होना है और उसके साथ एक्स्ट्रा क्या होगा? काउंटर बैलेंस करने के लिए OH माइनस का यूज़ होगा ही होगा। ठीक, बात समझ में आई? आई होप डेट कि मेरी बात को आपको थोड़े दिमाग में उतरी होगी। एसिटिक मीडियम में आप बैलेंसिंग के लिए जो इस्तेमाल करेंगे, यू कैन यूज़ फॉर बैलेंसिंग के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे? आप बैलेंसिंग के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो H2O एंड H प्लस का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग के लिए H2O एंड OH माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके कहेंगे बिल्कुल सर, ओके हमें बात समझ में आई, अच्छी तरह से समझ में आई। ठीक, आगे क्या करें? अगर हमारा एसिटिक मीडियम में होगा, अगर हमारा एसिटिक मीडियम में अगर हम बात कर रहे हैं, वी कैन आस्क अबाउट द एसिटिक मीडियम। तो बैलेंस O बाय यूजिंग H2O इन डिफिशिएंट साइड,
यूजिंग बैलेंस O by adding H2O in क्या कहा मैंने, बैलेंस O बाई एडिंग H2O इन डिफिशिएंट साइड। जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उधर उतने H2O को आपको जोड़ देना, जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उधर उतने H2O को आपको क्या कर देना, जोड़ देना। ओके, मेरी बात समझ में आई? जिधर जितने ऑक्सीजन कम होंगे उधर उतने H2O को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आई बेटा? कहेंगे बिल्कुल सर, आपकी बात हमको अच्छी तरह से समझ में आई, क्लियर हुई। उधर हम H2O को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब H2O को आप O के बैलेंसिंग में जोड़ना है तो इसके अंदर H एक्स्ट्रा आ रहा है तो H को काउंटर बैलेंस करेंगे। तो काउंटर इसके अंदर अपोजिट साइड में H प्लस का यूज करना पड़ेगा। एंड ऑन अपोजिट साइड, एंड ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड H को किससे द्वारा बैलेंस करेंगे, H प्लस के द्वारा। कितना एक्स्ट्रा H आ रहा है, डबल। देखिए भाई, एक H2 में 2 H एक्स्ट्रा आ रहा तो काउंटर बैलेंस तो क्या होगा, अपोजिट साइड डबल, डबल H प्लस। ध्यान रखिएगा, दुगना H प्लस, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा जो H आ रहा है उसको काउंटर बैलेंस करना, इसलिए हमको डबल H प्लस का यूज करना होगा एसिटिक मीडियम। इसका मतलब एसिटिक मीडियम में याद आया हमको, सर एसिटिक मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, सर एसिटिक मीडियम में हम डेफिशिएंट साइड में H2O का यूज़ करेंगे और उसके अपोजिट साइड में उसके एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को काउंटर बैलेंस किसके द्वारा करेंगे, H प्लस के, मतलब डबल H प्लस आयन का यूज़ उसके आउटर साइड मतलब अपोजिट साइड में हम लोग कर रहे होंगे। दैट्स क्लियर? मेरी बात समझ में आई गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए बात को समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो इस चीज को समझिएगा, बैलेंस O बाई यूजिंग H2O इन रिच साइड। जिधर जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे उधर ही आपको H2O जोड़ देना। जब आप H2O जोड़ दोगे तो हमारा O भी एक्स्ट्रा हो गया। क्यों? क्योंकि जिधर ज़्यादा था उधर ही जोड़ रहे, O भी एक्स्ट्रा हो गया और हमारा H भी एक्स्ट्रा हो गया। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हमने साथ में बताया बेसिक मीडियम में काउंटर बैलेंस के लिए यूज़ करते हैं OH माइनस। तो इसको काउंटर बैलेंस करेंगे एंड बैलेंस O बाई एडिंग H2O इन रिच साइड। ध्यान रखिएगा रिच साइड में इस्तेमाल होगा, रिच साइड, एंड ऑन अपोजिट साइड डबल OH माइनस। अपोजिट साइड में क्या करेंगे, डबल OH माइनस। डबल OH माइनस लेने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा O और H जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। इस वजह से हम डबल OH माइनस आयन का यूज़ कर रहे होंगे। क्लियर? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो सबसे पहले हमको मीडियम देखना पड़ेगा कि एसिटिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। अगर मीडियम नहीं दिया हो तो निश्चित रूप से वो मीडियम एसिटिक मीडियम में ही हम लोग उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है? ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? आपको मेरी बात को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा, मीडियम देखेंगे। मीडियम में ऑक्सीजन को H2O के द्वारा बैलेंस करेंगे, उसके ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा H को H प्लस के द्वारा अपोजिट साइड में डबल H प्लस जोड़ के उसको काउंटर बैलेंस करेंगे। बेसिक मीडियम में आप रिच साइड में H2O का प्रयोग करेंगे, इसमें H और O दोनों डिस्टर्ब होंगे, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में डबल OH माइनस आयन का यूज़ आप कर रहे होंगे, तब वो काउंटर बैलेंस होगा। तो
तो ये हमारा ऑक्सीजन के बैलेंस करने का तरीका हो गया कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाता है। चलिए देखिए, अब जैसे हम लोग पीछे का क्वेश्चंस लेके एक एग्जांपल हम लोग साथ में काउंटरली लेके चल रहे थे। उस एग्जांपल का पहला स्टेप तो हम लोगों ने कर लिया था, दूसरा स्टेप फिर हम उसको लगाने की कोशिश करते हैं। स्टेप सेकंड क्या था? हमने एग्जांपल क्या लेता, Cr2O7 -2 ठीक। अब देखिए, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे होंगे। एसिटिक मीडियम है तो डेफिशिएंट साइड में, डेफिशिएंट साइड कौन सी साइड है? देखिए डेफिशिएंट साइड कौन सी साइड है? इधर ऑक्सीजन हमारा क्या है? कम है। इस साइड में ऑक्सीजन, इधर 7 ऑक्सीजन, इधर कम है। तो इसका मतलब स्वाभाविक है, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या जोड़ेंगे? बताओ बेटा, यहाँ क्या जोड़ेंगे? 7H2O जोड़ेंगे, क्योंकि डेफिशिएंट जहाँ कमी है। और उसके हाइड्रोजन को काउंटर बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में हम क्या करेंगे? डबल, 7 का दुगना क्या होता है? 14H+ जोड़ देंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप वर्किंग स्टेप हो गया। दिस इज आवर सेकेंड वर्किंग स्टेप्स आर देयर। ये हमारा दूसरा वर्किंग स्टेप हो गया जिसको हम लोगों ने समझा। दिस इज आवर सेकेंड वर्किंग स्टेप्स आर देयर। ठीक है, आपने समझा कि ये हमारा सेकेंड वर्किंग स्टेप्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप थर्ड, हमारा पहला क्रम क्या था? आओ होम चले, ये क्रम था। तो उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रो, ए का मतलब हो गया H, तो बैलेंस H हाइड्रोजन बाई यूजिंग H+। हाइड्रोजन को हमको H+ आयन को यूज़ करके बैलेंस करना है। इट कैन बी बैलेंस बाई यूजिंग H+ को बैलेंस कर करके हमको क्या करना है? इसको यूज़ करना है। वी कैन यूज़ बाई यूजिंग H+। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही करेंगे। चलिए देखिए, स्टेप थर्ड में हम बैलेंस हाइड्रोजन बाय यूजिंग H+ के द्वारा हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है चार्ज, स्टेप 4 है। तो हम थर्ड और फोर्थ के एग्जाम्पल को साथ ही साथ कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना। स्टेप 4, बैलेंस चार्ज था। स्टेप 5 में क्या? बैलेंस चार्ज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस चार्ज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर करके हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं। वी कैन बैलेंस चार्ज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके हम लोग चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इतनी बात आई होप डेट का आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था। Cr2O7 -2 एसिडिक मीडियम में हम लोग बैलेंस कर रहे थे इसको, तो 2 टाइम्स Cr+3 स्टेप 2 तक कर चुके थे हम लोग, प्लस 7H2O इधर लिया था और इधर हम लोगों ने प्लस 14H+ इधर लिया था। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को हम लोग H+ आयन के द्वारा यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे दिए गए कंपाउंड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अपने आप बाकी हाइड्रोजन तो अपने आप काउंटर बैलेंस आ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये स्टेप अगर दिए गए कंपाउंड में हाइड्रोजन ना हो तो आप थर्ड स्टेप को जो है हमारे जो है स्कैप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हाइड्रोजन क्या होगा, बैलेंस आ रहा होगा। चाहे वो चेक भी कर सकते हो, देखिए 14 है, इधर 14 आ रहा है हाइड्रोजन, और ऑटोमेटिक बैलेंस आ रहा है। क्योंकि इसलिए ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा क्योंकि बाकी सब तो बैलेंस होकर चला ही आ रहा है। इस कंपाउंड की वजह से डिस्टर्ब हो सकता था, लेकिन इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट बैलेंस कर लेंगे। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, चल आगे बात करें। बैलेंस करते हैं, आगे आइए। चार्ज को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, जिधर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उधर उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज चेक करो जरा। चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में चेक किया तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पे -2 है, तो -2 तो ये आया। इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, कितने पे है, 14 पे, तो प्लस 14 × +1 इक्वल टू कितना आया, +12। यहाँ पे आ जाइए, चार्ज ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में चार्ज लेंगे, कितना आएगा बेटा, 2 × +3 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, +6। दिस इज +6। टोटल पॉजिटिव चार्ज किधर ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में? द चार्ज शुड बी इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6 यूनिट का, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये देखिए हाफ सेल रिएक्शन साथ बैलेंस, हाफ सेल रिएक्शन। इस मेथड के द्वारा फ्यू सेकंड में हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, हमारे लिए टाइम नहीं लगता है। इसके लिए सीधे सीधे सिंपल स्लोगन है, आओ घर चले। घर मतलब होम या हाउस, कुछ भी कह सकते हो। तो इस क्रम में अगर लेंगे तो हमारा रिएक्शंस को 1 सेकंड में, फ्यू सेकंड में बैलेंस करें। देखिए कॉम्पिटिशन्स में, नीट के में आपको क्वेश्चन जो है बैलेंसिंग के नहीं आएंगे, लेकिन बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि सवाल करने समय तो हमारा बैलेंसिंग जो होना चाहिए वो फ्यू सेकंड्स में हो जाना चाहिए। और फ्यू सेकंड में बैलेंसिंग कैसे होगी वो हमने आपको सिखा रहा हूँ, और वो हमने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बैलेंसिंग करने के लिए देता हूँ, ठीक है ना। हम नेक्स्ट उससे हम आपको बैलेंसिंग का नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, बैलेंसिंग करने का कि कैसे उसको बैलेंस किया जाए। हम लोग एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं कि उसको बैलेंस कैसे किया जाए। शिवम आवाज़ आ रही ना अब?
रिप्लाई करो। शिवम आवाज आ रही? शिवम आवाज आ रही है आपको? लिख करके रिप्लाई कर दो। ठीक, चलिए अब हम ये क्वेश्चंस देते हैं जिसको आपको करना है, और इसको कैसे आप करते हो, कितनी जल्दी से बैलेंस करते हो वो देखेंगे। हमको नेक्स्ट एग्जांपल है जिसको आपको बैलेंस करना है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज C2O4 -2 इज बैलेंस इनटू द एसिटिक मीडियम। ये CO2 देता। तो इस हाफ रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। हम आपको करने का 60 सेकंड का समय देते हैं। 60 सेकंड में आप करिए, फिर बाकी हम भी इसको तुरंत करते हैं। 60 सेकंड का समय है, आपका समय स्टार्ट होता है। आप इसको करना शुरू करिए। आप इसे 60 सेकंड में आप करिए, फिर मैं इसको तुरंत करता हूँ आपके लिए। आई होप डेट कि आप लोग उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे। चलिए देखिए, बैलेंस करता हूँ मैं। आपने उन्हें अपना दिमाग यूज़ कर लिया होगा। अब इस चीज़ को कायदे से सुनिएगा। हमने कहा था कि किसी भी रिएक्शन को, हाफ सेल रिएक्शंस को बैलेंस करना हो तो एक स्लोगन याद रखिए, आओ घर चले। आओ घर चले मतलब क्या हुआ? आओ घर चलें। A O, घर मतलब होम या हाउस, चलें। इसका मतलब सबसे पहले हम इस क्रम में ही बैलेंसिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी एटम को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके एटम को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके एटम क्या है? वो कार्बन है। यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन क्या है? यहाँ कार्बन 1 है। तो स्वाभाविक है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कहा था? आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मीडियम देखना पड़ेगा। यह मीडियम एसिटिक मीडियम है। एसिटिक मीडियम में H2O को डेफिशिएंट साइड में जोड़ते हैं और H2O के एक्स्ट्रा H को काउंटर बैलेंस करते हैं H+ डबल H+ के द्वारा। तो डेफिशिएंट साइड जहाँ कार्बन, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन कमी लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में? कहेंगे सर ऑक्सीजन कमी राइट हैंड साइड में है कि लेफ्ट हैंड साइड में? कहेंगे सर देखिए, ऑक्सीजन तो दोनों तरफ बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड में भी क्या है? 4 है। दोनों तरफ ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं। अब देखिए, उसके बाद हम किसको? इलेक्ट्रॉन चार्ज को इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बैलेंस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में -2 चार्ज है देखिए, और राइट हैंड साइड में 0 चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, ये फट से इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस। 1 सेकेंड में इक्वेशन बैलेंस होगा। चलिए दूसरी इक्वेशन को आप बैलेंस करिए, फिर मैं देने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग उसको कर सकें। मीडियम ना देना हो तो आप एसिटिक मीडियम भी समझिएगा। बैलेंस करिए इसको। इट इज़ बैलेंस इट। इसको बैलेंस करिए आप लोग फटाफट।
चलिए देखिए बैलेंस करते हैं। हमने कहा था क्या है, सबसे पहले किसको, अगर हम ऑर्डर देखें, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डेट, उसका ऑर्डर क्या है बेटा, क्रम क्या होता है, पहले ए, आओ, होम चलें, होम चलें, ये क्रम लेना होता है, आओ होम चलें। एटम अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अदर एटम क्या है, Mn है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए Mn ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑलरेडी हमारे लिए क्या है, बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करने में मीडियम का ध्यान देते हैं। यहाँ मीडियम एसिटिक मीडियम है, एसिटिक मीडियम है तो डेफिशिएंट साइड में उतने H2O जोड़ दिए जितने ऑक्सीजन कम हो। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ 4 H2O जोड़ दिया जाएगा। और उसके एक्स्ट्रा H को काउंटर बैलेंस करने के लिए उसके दुगने H+ जोड़ देंगे, ये हमारा O बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन ऑटो बैलेंस आएगा। हाइड्रोजन का डिस्टेंस में अगर दिए गए कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन होता नहीं है तो इसका मतलब वो ऑटो बैलेंस होता है, आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिस्टर्ब ही नहीं होता है। तो इसका मतलब इस स्टेप को, थर्ड स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं, तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब नहीं होगा। चाहो तो चेक करके भी देख लो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 8 है, और राइट हैंड साइड में भी देखिए 8 है। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं होती है, थर्ड स्टेप तुरंत स्किप कर जाइए। फोर्थ स्टेप में पहुंचिए, चार्ज को देखेंगे, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड देखें अगर हम लोग ऑन लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज देखेंगे, Mn पे 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज है, H+ पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, लेकिन H+ की संख्या 8 है तो 8 × +1 इक्वल टू कितना आ गया, +7। लेफ्ट हैंड साइड में जो है +7 चार्ज है। और चार्ज ऑन राइट हैंड साइड में चार्ज देखें कितना आएगा बेटा, चार्ज ऑन राइट हैंड साइड में चार्ज अगर आप देखें तो चार्ज कितना आएगा, चार्ज ऑन राइट हैंड साइड में चार्ज कितना आएगा, राइट हैंड साइड में देखिए +2 ही चार्ज है और किसी के ऊपर चार्ज नहीं है, तो राइट हैंड साइड में +2 चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड में +7। जिधर जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं उधर उतना हम लोग जोड़ देते हैं। दैट्स क्लियर। तो इधर कितने जोड़ेंगे बेटा, हाउ मेनी नंबर ऑफ दिस इज द एडेड देयर, कितने ऐड करेंगे बेटा, कितने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, हो गया। ठीक, प्लस इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, बहुत आराम है बहुत। देखिए ये अगर हम इस स्टेप्स को बताएं नहीं तो हम लोग तुरंत जो है मन में अगर रख लें, तो अगर इस सेंटेंस को अगर प्रॉपरली आप दिमाग में रख लीजिए तो 1 सेकंड में हमारा स्टेप्स क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे अपनी बात करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन हम लोगों ने सीख ली। अब हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, वी कैन आस्क अबाउट द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कितने तरह की होती है, इसको हम लोगों को सीखना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कितने तरह की होती है, ये चीज़ें हमको आज सीखनी हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हमारी कितने तरीके की होती है। दैट्स क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, 4 टाइप्स होती है, 4 टाइप्स। इट इज 4 टाइप्स। चार तरह की होती है, कौन कौन सी देखते हैं। 4 तरह की होती है, कौन कौन सी 4 तरह की होती है। नंबर फर्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन।
दूसरी होती है, पहली इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रा मोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तीसरी होती है डिसप्रपोर्शनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। तीसरी होती है डिसप्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। चौथी होती है कॉम डिसप्रपोर्शनेशन कॉम डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारी 4 तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ये क्या होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, 4 तरह की हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। अब इन रिडॉक्स रिएक्शंस को हम एक्सटेंड करने की बात करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती है आगे इसको कैसे पहचानते हैं कि कौन सी इंटर है, कौन सी इंट्रा है, कौन सी ऑटो है, कौन सी कॉम्प डिसप्रपोर्शनेशन है। इसको हम लोग पहचानते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको पहचान रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइम क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वी कैन डिस्कस दैट। पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के विषय में डिस्कस करेंगे। बताइए इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में जो होती है वो क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल जिसमें एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा, उसका कॉम्बो ही हमारे लिए क्या होती है? इंटरमोलिकुलर। इंटर, ठीक है ना। इन 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में होने वाली अभिक्रिया होती है। इट इज़ बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच में होने वाली अभिक्रिया होती है। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स या आयंस होगा उसमें होने वाली ये अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जो अलग अलग कंटेनर्स में, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और एक में क्या होगा? रिडक्शंस होगा। इस तरह की रिएक्शन हमारे लिए क्या कहलाती है? इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल दें, आप इसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे, सब्सटेंस 2 सब्सटेंस होंगे या 2 मॉलिक्यूल होंगे। सब्सटेंस फर्स्ट, सब्सटेंस 2 होंगे, सब्सटेंस फर्स्ट होगा प्लस क्या होगा? सब्सटेंस सेकेंड होगा। इस तरह की रिएक्शंस में और हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा होगा। और एक सब्सटेंस क्या हो रहा होगा? इसमें से एक सब्सटेंस क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा और दूसरा सब्सटेंस हमारे लिए क्या हो रहा होगा? रिड्यूस्ड हो रहा होगा। 2 अलग अलग सब्सटेंस होंगे, एक सब्सटेंस हमारा क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा सब्सटेंस हमारे लिए क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडाइज हो रहा? इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही होगी? इंक्रीज़ हो रही होगी। यहाँ पे किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही होगी? कंपाउंड के अंदर किसी एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही होगी? डिक्रीज़ हो रही होगी। तो अगर 2 कंपाउंड है, एक में किसी एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रही है और किसी एटम की दूसरे कंपाउंड में किसी एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है, तो निश्चित रूप से ये रिएक्शन हमारे लिए क्या होगी? दिस रिएक्शन इज इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारे लिए इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस का। जैसे हमने देखा KMnO4 प्लस HCl,
इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, इसका प्रोडक्ट आया MnCl2 प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस KCl प्लस H2। दिस इज है। अब देखो बेटा व्हाट हैपेंस देयर, एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है उनको हम पहचान लेंगे। हमने पिछली क्लास में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, तो इसमें देखेंगे इसमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ Mn की कितनी है +2। तो आप देख सकते हैं कि Mn यहाँ पे Mn क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही घट रही है। यहाँ कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है सर क्या हो रही है सर घट रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है रिड्यूस्ड हो रहा। अगर एक एटम रिड्यूस हो रहा है उसके अंदर का, तो हम कहते हैं पूरा कंपाउंड हमारे लिए क्या हो रहा, ये हम कहेंगे KMnO4 पूरी तरह से कहेंगे KMnO4 हमारा क्या हो रहा रिड्यूस्ड हो रहा। KMnO4 हमारे लिए क्या हो रहा, दिस विल बी रिड्यूस देयर। KMnO4 हमको क्या हो रहा रिड्यूस्ड हो रहा। दैट्स क्लियर। KMnO4 हमारे लिए क्या हो रहा रिड्यूस्ड हो रहा। दैट्स क्लियर। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। अब इसको देखते हैं, HCl को देखते हैं। HCl में देखें तो Cl की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है -1, यहाँ Cl क्या है एलिमेंट्री फॉर्म में है 0 है। आगे बढ़ो, आप देखोगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है -1 से 0 हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, -1 से क्या हो रही है 0 हो रही है ऑक्सीडेशन। इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा ऑक्सीडाइज हो रहा, क्या हो रहा। तो इसका मतलब HCl में अगर देखा जाए तो एक तरह से Cl ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, लेकिन हम कहेंगे, कहने के लिए बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे कि HCl पूरी तरह से क्या हो रहा ऑक्सीडाइज हो रहा। हमने कहा कि अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा सब्सटेंस अगर रिड्यूस हो रहा होता है, तो इस तरह की रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन का एग्जांपल जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। दैट्स क्लियर। आई होप डेट कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन की। वी कैन आस्क अबाउट द इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, वी कैन डिस्कस अबाउट द इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन के विषय में बात करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन विद इन द मॉलिक्यूल होती है। ये क्या होती है विद इन द मॉलिक्यूल्स। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है विद इन द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर होगी। इसका मतलब क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, सब्सटेंस के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट होंगे। एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और एक क्या होगा रिड्यूस होगा। इन सेम मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल की बात करें, इन सेम मॉलिक्यूल्स, इन सेम मॉलिक्यूल वन एटम इज ऑक्सीडाइज्ड, वन atom is oxidized and other atom will reduced। दूसरा एटम क्या हो रहा होगा रिड्यूस्ड हो रहा होगा। इन सेम मॉलिक्यूल वन एटम इज ऑक्सीडाइज एंड अदर एटम विल रिड्यूस। एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो दूसरा एटम क्या हो रहा होगा रिड्यूस्ड हो रहा होगा। दैट्स क्लियर। तो इस तरह की रिएक्शन जो होगी वो फिर हमारे लिए इंट्रामॉलिक्यूलर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं वी कैन सी द एग्जांपल, वन एग्जांपल ऑफ दैट। इसका एग्जांपल देखते हैं। KClO3
KClO3 gives KCl प्लस। अगर आप देखें इसमें, अगर देखें Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, +5। यहाँ Cl की कितनी है, -1। यहाँ देखिए, अगर आप देखिए Cl की क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब Cl क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ Cl क्या, इस मॉलिक्यूल्स, अगर KClO3 मॉलिक्यूल देखा जाए तो KClO3 मॉलिक्यूल में Cl क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। दूसरी चीज़ देखो भाई, अब देखिए O की यहाँ कितनी है, -2 है। यहाँ O क्या है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, 0 है। यहाँ अगर देखा जाए तो O की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, O की ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो क्या हो रही है, -2 से 0 हो रही है, मतलब इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर दो डिफरेंट तरह के मैटर, एक Cl है और एक O है, दोनों क्या हो रहे हैं, एक उसमें से ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। अगर विद इन द मॉलिक्यूल्स, हमने कहा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग तरह के एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप डेट कि आप लोगों को इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई होगी, आई होप डेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली, तीसरी, या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहो या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन कहो। इसमें क्या होता है, ये भी क्या होती है, विद इन द मॉलिक्यूल्स होती है, ये भी क्या होती है, समझिए, ये भी क्या होती है, विद इन द मॉलिक्यूल्स होती है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है। और इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस होता है। सेम एटम इन मॉलिक्यूल will be oxidized as well as reduced। मतलब ऑक्सीडाइज होता है या साथ ही साथ क्या होता है, रिड्यूस भी होता है। एक ही एटम, मतलब अलग अलग एटम में एक ही एटम क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और वही क्या होगा, रिड्यूस्ड हो रहा होगा। तो इस तरह की रिएक्शंस हमारे लिए क्या कहलाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। टाइम क्या हो रहा, ठीक है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि H2O गिव्स H2O प्लस O2। यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा जाए तो O की कितनी होगी, -1। यहाँ देखा जाए O की कितनी होगी, -2। यहाँ O की क्या है, एलिमेंट्री फॉर्म है 0। तो यहाँ अगर आप देखें कि यहाँ O, यहाँ से यहाँ जब O में जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, कहेंगे यहाँ से यहाँ तक सर O में गए तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है। आगे बढ़िए बेटा, देखिए अब देखिए यहाँ से जब यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारी क्या हो रही है, -1 से 0 हो रही है, मतलब इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। मैंने कहा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम, इसमें एक ही एटम द ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन ही क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
तो इस तरह से रिएक्शन जिसमें एक ही एटम ऑक्सीडाइज होता है और एक ही एटम क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो इस तरह की रिएक्शंस हमारे लिए क्या कहलाती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। आई होप डेट की बात समझ में आ गई होगी। अगला फोर्थ, है कॉम डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम डिसप्रपोर्शनेशन डिसप्रपोर्शनेशन, कॉम डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है समझिए। ये क्या होती है, रिवर्स ऑफ, दिस इज रिवर्स ऑफ ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन की उल्टी रिएक्शन होती है। मतलब क्या हो रहा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उसमें क्या हो रहा था, डिसप्रपोर्शनेशन या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने देखा था क्या होता है, कॉम मीन्स, देखिए कॉम का नाम ही क्लियर करा, कॉम मीन्स कंबाइंड होना। वहाँ क्या हो रहा था कि एक ही एटम दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो रहा था, यहाँ दो से स्प्लिट होकर के एक जगह इकट्ठा होगा, कंबाइंड होगा, तो इसीलिए कम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लोग बात करते हैं IO3 माइनस, व्हेन कंबाइंड विथ I माइनस, देन वी कैन ऑब्टेन I2। अगर IO3 माइनस I माइनस से कंबाइंड होकर के I2, तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा यहाँ पे आयोडीन दो अलग अलग जगह से निकल करके एक ही जगह देखिए कंबाइंड हो रही है, और उसमें से एक जगह ऑक्सीडाइज नज़र आ रहा होगा, एक जगह आपको रिड्यूस नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें +5, यहाँ तो एलिमेंट्री फॉर्म में 0, +5 से कहाँ गई बेटा, 0 में गई, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के यहाँ क्या हो रहा, डिक्रीज़ हो रहा, इसका मतलब ये रिड्यूस्ड हो रहा। अगर इसको पलट दे तो अगर इसको I2 इधर लिख दे और इसको स्प्लिट करके इधर लिख दे, तो ये ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन नहीं लग रही है आपको, तो उल्टी लग रही कि नहीं लग रही। अब देखिए, अब हम आगे अगर बढ़े, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट आ गए, तो हमारा क्या है, आयोडीन यहाँ से निकल करके फिर यहाँ जा रहा, आयोडीन यहाँ से देखिए, इस जगह से देखें, ये आयोडीन यहाँ से यहाँ जा रहा, -1 से यहाँ पे कितनी हो रही है, -1 से 0 हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इसका मतलब दोनों जगह कंबाइंड होकर करके एक ही जगह पे इकट्ठा हो रही, स्प्लिटिंग नहीं हो रही, कॉम्बिनेशन हो रहा। अगर कॉम्बिनेशन इस तरह से होता तो ये कॉम डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होती, ये बिल्कुल ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन की बिल्कुल उल्टी होती है। आई होप डेट कि आज का लेक्चर आप लोगों को, सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने सीखा कि हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरह से हम लोग बैलेंस कर रहे होते हैं, ये हमने सीखा। रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप सीखा कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, ये सब हम लोगों ने सीखा। आई होप डेट कि आप लोगों को हर चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, पिछले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग ऑनलाइन नहीं थे इस वजह से आप लोगों को